जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेके फिर से मैं एक बार आया हूं मेरे प्रियो। और आज जो वचन प्रभु यीशु मसीह जो दे रहा है आज आपके लिए, और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चलते हैं मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए कि हम आशीष कैसे पाए। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जो है यीशु मसीह के पीछे भीड़ों तादाद में चल रहे हैं, भीड़ों भीड़ लगा के चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो आशीष नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? आज उसी विषय में यीशु मसीह बात करना चाहता है कि हम आशीष कैसे पाए। बहुत से लोग विश्वास करते हैं और कलीसियाओं में जाते हैं, विश्वास करके चर्चों में जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन उनकी जीवन में आशीष नहीं। कारण क्या है मेरे प्रियो? जब उन्हें आशीष नहीं मिलती तो कहते हैं कि मेरा प्रभु के पास जाना कोई भलाई का काम नहीं हुआ। लेकिन लोग अपने विषय में नहीं सोचते कि हमारा चाल चलन, हमारा विचार, हमारा सोच कैसा है। लेकिन आज उसके विषय में यीशु मसीह एक नए संदेश को आपके विषय में आपको देना चाह रहा है और कहना चाह रहा है कि इस वचन को आप सुने। जब इस वचन को सुनेंगे मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा। इस वचन को जैसे आप सुनेंगे और जैसे आपको स्वीकार करेंगे और इस वचन को जैसे मानकर चलेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में आशीष ग्रोथ होकर आएगा, उमड़ते हुए आएगा मेरे प्रियो। आप विश्वास करें और जो वचन प्रभु आज देने जा रहा है उस वचन के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। आइए मेरे साथ में, जितने लोग देखने वाले हैं, जितने लोग देखेंगे, आइए हमारे साथ। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग ये प्रश्न करते होंगे, परमेश्वर से कलीसिया में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन उनका जीवन सूखा का सूखा है। और शायद हो सकता है कि आप जो सुन रहे हैं आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। आप बहुत से प्रश्न कर रहे होंगे। शायद आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, शायद आप कलीसिया में जा रहे हैं, शायद आप चर्चों में जा रहे हैं, शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं और कई सालों से विश्वास में, लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष नहीं। आपका जीवन सूखा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। सुनने वाले सुन लीजिए, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। इसलिए आइए मैं आपसे, हम लोग प्रार्थना से इस वचन को स्टार्ट करेंगे मेरे प्रियो। हमारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आज जो वचन आपने दिया प्रभु, इस वचन जो है प्रभु मेरा नहीं, खुदावंद आपका है स्वामी। यीशु मसीह जब इस वचन को लोग सुनेंगे, सुनते वक्त पवित्र आत्मा उनके जीवन में, उनके हृदय में आप कार्य करें, उनके परिवार में आप कार्य करें प्रभु। और जिस बातों को, जो प्रश्न वो ढूंढ रहे प्रभु, इस वचन के द्वारा तो उन्हें उत्तर दे प्रभु, ताकि आप उनका विश्वास और दृढ़ हो जाए और मजबूत हो जाए, ताकि ओ प्रभु कभी आपसे प्रश्न न करे, बल्कि आपके ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु जो आशीष के लिए आपने बुलाया है प्रभु हम सभी को, वो आशीष को पाने पाए। यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन के द्वारा लोगों को आशीष कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो भी बोल कर रखा, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम लोग निकालेंगे अय्यूब का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसके 13 से 18 में जब हम लोग देखते हैं कि हम माफी चाहते हैं कि निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय 7 से 8 में देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है, हम आशीष कैसे पाए। इसके ऊपर परमेश्वर आपको, आपका ध्यान में लेके आना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। आपके ध्यान को मैं लेके आना चाह रहा हूं कि हम आशीष कैसे पाए। आइए हम लोग देखते हैं निर्गमन 3, 7 और 8 क्या कहता है। पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सुन लीजिए यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है आपको। इसलिए जब इस निर्गमन के पुस्तक के द्वारा जब हम देखते हैं इस वचन को, परमेश्वर एक अलग दिशा में लेके जा रहा है इस बातों को। आप सुनिए क्या कर रहा है। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है, बाइबल कहता है कि जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने देखा है, निश्चय देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मिस्र में है उनके दुखों को मैंने निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट, और बाइबल कहता है कि उनकी जो चिल्लाहट है परिश्रम करने वालों के कारण होती है। और जो परिश्रम कर रहे हैं, सुन लीजिए यहां पे परिश्रम करने वाले लोग, यीशु मसीह आपसे क्या करें? जो आप परिश्रम कर रहे हैं, कई सालों से यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, यीशु मसीह में है,
लेकिन आप उस एक प्रश्न में बैठे हुए हैं, एक प्रश्न में आप अटक कर बैठे हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहां पे परमेश्वर कह रहा है, आज परमेश्वर उस ओर आपको लेके आना चाह रहा है कि हम आशीष कैसे पाए। लेकिन आज इस निर्गमन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उनकी चिल्लाहट, उनकी परिश्रम के कारण होती है, हाँ होती है, उसको भी मैंने सुना है। सुन लीजिए, परमेश्वर चिल्लाहट को और परिश्रम को देखता है और सुना है, इसलिए वो बोल रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, और बाइबल कहता है उनकी पीड़ा पर मैंने क्या किया है, चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं उतर आया। लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रियो, सुनने वाले सुन लीजिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं अब उतर आया हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं, मैं तेरे घर में उतर के आया हूं, मैं तेरे जीवन में उतर आया हूं। आगे कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ा। बाइबल कहता है कि मैं तुझे सारे बंधन से छुड़ाऊं। सुन लीजिए सुनने वाले कि परमेश्वर आपके बंधन से, जो आप कहीं ना कहीं ऐसे पाप के दासत्व में, ऐसे कोई गुनाह के दासत्व में, ऐसे दुष्टात्माओं के दासत्व में अगर बंधे हैं, फंसे हैं, तो बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। आगे, और उस देश से निकालकर एक अच्छे से। लेकिन परमेश्वर ये फिर बोल रहा है मूसा के द्वारा कि मैं उस देश से मैं निकाल कर मैं तुझे, और बड़े देश में, एक बड़ा देश जो है जिसमें दूध और मधु, कि बाइबल कहता है ऐसा देश जो फलवंत उपजाऊ है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। आगे, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्वी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा। ऐसे लोगों के स्थान में परमेश्वर पहुंचाना चाह रहा है आपको मेरे प्रियो। लेकिन आज आप कहां अटके हुए हैं, आज आप कहां रुके हुए हैं? परमेश्वर आपको ऐसे आशीषों की जगह में लेके जाना चाह रहा है मेरे प्रियो, जहां पे आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप एक प्रश्न में अटके हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आपका ध्यान इसलिए लेके आ रहा है इस वचन के द्वारा, आपका माइंड को इसकी ओर लेके आ रहा है मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा। आओ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है प्रियो। आप मत सोचो कि परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो इजराइल के लोग 4.5 साल तक गुलाम में थे मेरे प्रियो, बंधन में थे, दासत्व में थे, बड़े पीड़ाओं में थे, संकट में थे। शायद आपकी तरह वो लोग प्रश्न कर रहे थे, ओ परमेश्वर क्या खुदा है कि नहीं है, हम लोग आजाद होंगे कि नहीं। लेकिन उनकी जो पीड़ाएं थी मेरे प्रियो, वो असहनीय थी। लेकिन परमेश्वर ने 450 साल के बाद सुधि ली। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप विश्वास में आ रहे हैं कि परमेश्वर आपका 450 साल में सुधि लेगा, नहीं मेरे प्रियो। आज के जो परमेश्वर है अभी का अभी सुधि लेता है। हालेलुया, बोलिए आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको कह रहा है कि परमेश्वर आपका सुधि लिया, इसलिए बोल रहा है कि मैं अब उतर आया हूं। ये नहीं कह रहा मैं बाद में आऊंगा, बोल रहा अब उतर आया हूं और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए सबोपदेशक पुस्तक, इसलिए अय्यूब का पुस्तक 11:13 से 18 में जब हम लोग देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, यदि तू अपना मन शुद्ध करे। अब सुन लीजिए कि हम आशीष कैसे पाए। इस आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने एक चुनाव रखा है मेरे प्रियो, एक शर्त रखा है। अगर आप अपने जीवन में बढ़ती हुई आशीषों को देखना चाहते हैं, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में एक सुखमय जीवन को देखना चाहते हैं, एक शांतिपूर्वक जीवन को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और उस परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है, बाइबल कहता है जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे, और अपने डेरों से, और बाइबल कहता है अपने डेरों से कोई कुटिलता न रहने, कोई बुराई, कोई कुटिलता न रहे। हालेलुया। सुन लीजिए, आप अपने आप में झांकिए, क्या आप आशीष के योग्य है? परमेश्वर की ओर उंगली उठाने से पहले आप अपने विषय में सोचिए
मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रश्न नहीं कर सकते, आपका वो अधिकार नहीं, क्योंकि आप मनुष्य हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो कि बाइबल क्या कहता है कि अगर तू आशीष पाना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन शुद्ध कर, और बाइबल कहता है कि अपना हाथ जो है उस परमेश्वर को फैलाए, और बाइबल कहता है जो काम तुझसे अनर्थ होता है उसको क्या करे, उसको अपने जीवन से दूर करे, और तेरे डेरों में, तेरे जहां तू रहता है, तेरे जहां रहता है उस तेरे डेरों में कुटिलता बुराई ना पा जाए। और आगे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सके। हालेलुया, हालेलुया। तब तू अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, तब परमेश्वर तेरी प्रार्थना को उत्तर देगा, तब परमेश्वर तेरे जीवन में उतर के काम करेगा, तब परमेश्वर कहेगा अब मैं उतर आया हूं मेरे बेटा, मेरा बेटी। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कुटिलता रहने देते हैं, अनर्थ काम रहने देते हैं, हमारे जीवन में जो है ये सब रहने देते हैं, तो बताइए आशीष कैसे मिलेगी? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करे, जो सोच रहे हैं उससे बढ़कर परमेश्वर काम करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हो सोचता है, परमेश्वर आपके विषय में क्या प्लानिंग करता है, क्या योजना बनाता है? परमेश्वर योजना बनाता है कि आपको बहुत सारी आशीष को दे। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग क्या करते हैं, सीमित आशीषों में सिर्फ बधे रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बड़ी प्लानिंग, बड़ी योजना करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आगे वचन में क्या कहता है, और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तो बाइबल कहता है तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। आगे, तब तू अपना दुख भूल जाएगा। और बाइबल कहता है तब तू अपना दुख भूल जाएगा, और तू उस पानी के समान स्मरण करेगा। तू उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। हालेलुया, मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है। इस वचन को थाम ले और इसके अनुसार अपने जीवन को जिए, और तब देखे परमेश्वर के भरपूरी आशीष। क्योंकि नीति वचन 3 और उसके 5 और 8 में क्या लिखा गया? हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपने समझ का सहारा न ले। अब देखिए बाइबल क्या कहता है मेरे प्रियो, हम आशीष कैसे पाए? अब अगर आप आशीष पाना चाहते हैं परमेश्वर से, अपने सुखी जीवन में एक अद्भुत काम को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल क्या कह रहा है? तू अपने समझ का सहारा मत लेना। लेकिन आज क्या है हम लोगों का कंडीशन? आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का जीवन कैसा है? अपनी समझ का सहारा, सब काम परमेश्वर को करने ही नहीं देते। अरे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को आप करने नहीं देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा? सब कुछ आप अपने से ही करना चाहेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे करेगा? क्योंकि आपको मौका देना है परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर को मौका कैसे देंगे मेरे प्रियो? कैसे देंगे मौका? अपने मन को शुद्ध करके, अपने डेरों से कुटिलता काम हटाकर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से। तू एक काम करना, तू संपूर्ण मन से, देखिए संपूर्ण मन से, कोई कपट नहीं, कोई भी आधी बात नहीं, हाँ संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, कि बाइबल कहता है कि उसी को याद करके सब काम करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज ऐसा आप काम कर रहे हैं? क्या संपूर्ण मन से आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? क्या आप अपने समझ का सहारा नहीं ले रहे हैं? अगर आप अपने समझ का सहारा ले रहे हैं तो याद रखिए कि आपके लिए भयानक बातें हैं। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा नहीं कर रहे हैं तो भयानक बातें हैं। सावधान हो जाइए। इसलिए अपने जीवन को झांकिए। परमेश्वर की ओर उंगली उठाने से पहले आप इस बातों को झांके, इस वचन के ऊपर ध्यान दें। और ये वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। और आगे,
उसी को स्मरण करके उसी को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए तब तेरे लिए सीधा मार्ग करेगा। हालेलुया, मार्ग निकालेगा तेरे लिए। आशीष का जो रुका हुआ जो मार्ग है उसको खोल देगा। हालेलुया, तेरे रुके सारे बंधन को तोड़ देगा, तेरे बंधे हुए बंधन को क्या करेगा, फाड़ देगा। परमेश्वर ऐसा काम करने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर की आशीष की योग्य है? हम आशीष कैसे पाए? ये परमेश्वर आपको ये संदेश दे रहा है इस वचन के द्वारा। हम आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर को पर नहीं। हम मांगते हैं और सोचते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि संपूर्ण मन से भरोसा कर उस पर, और सब काम जो तू करता है, हर एक कोई काम जो करता है, भले परमेश्वर तुझे नौकरी दे दी है और तू सोचता है कि नौकरी मेरे परिश्रम से मिला। अरे नहीं रे, तेरे परिश्रम से नहीं, वो देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, इसलिए तुझे दिया है। इसलिए हर काम करने से पहले परमेश्वर को याद कर, परमेश्वर को स्मरण कर, याद करके प्रार्थना करके तू निकल और अपने मन को शुद्ध कर, अपने कुटिलता को दूर कर। तब देख परमेश्वर तेरे लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। फिर बाइबल कहता है अपनी दृष्टि में क्या ना होना, बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान मत होना। ये तो मनुष्य का स्वभाव हो गया है। थोड़ा सा उनको किसी ने शाबाशी दे दिया, वो समझ गए बस अब हम बुद्धिमान हो गए। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पे बाइबल कहता है लेकिन तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। आगे, यहोवा का भय मानना। तो एक काम करना, जब तू यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, और जो बुराई है उससे दूर भागना। हालेलुया, हालेलुया। तब तू आशीष पाएगा। तब तेरे जीवन में बहुत आयत आशीष उमड़ के आएगी। क्योंकि बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह के पुस्तक 31 और उसके 13 से 14, सॉरी छोड़ देंगे उसे, हम विलाप गीत 3 37 से 40 हम लोग देखेंगे। विलाप गीत। हालेलुया, हालेलुया। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, अब सुन लीजिए बाइबल क्या कहता है, यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुन लीजिए मेरे प्रियो कि बाइबल क्या कह रहा है कि परमेश्वर अगर आज्ञा न दी हो तो कौन है कि वचन कहे वह पूरा हो जाए। आज जो ये वचन दिया है परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो, जब इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को चलेंगे, आप देख लीजिएगा इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ी गवाही आ रही है। इसे स्वीकार करें, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के काम पूरा होने जा रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं विपत्ति और कल्याण। सुन लीजिए, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा, क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। सुन लीजिए मेरे प्रियो, तू जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये बाइबल भी कहता है मेरे प्रियो। इसलिए आगे वचन क्या कहता है, इसलिए जीवित मनुष्य को क्यों कुड़कुड़ाए। हालेलुया। देख लीजिए कि बाइबल कहता है तू क्यों कुड़कुड़ा रहा है। तू अपने जीवन में झांक, तू अपनी ओर देख, तू परमेश्वर की ओर उंगली क्यों उठा रहा है मेरे प्रियो। और क्यों ऐसा कह रहा है कि मेरे जीवन में आशीष नहीं, मैं इतने दिनों से जा रहा हूं, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही हूं, मुझे संतान नहीं, मुझे संतान की आशीष नहीं। लेकिन बाइबल कहता है तू अपने मन को शुद्ध कर, अपने डेरों से कुटिलता को निकाल और अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, उसी को स्मरण करके हर काम कर, तो बुद्धिमान मत बन। ये बात कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस चीजों पे ध्यान दे। इस चीजों से जब दूर हो जाएगा तो बाइबल कहता है तब तेरे काम सफल होंगे, हर काम सफल होंगे मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है आगे, पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने।
हम अपने चाल चलन को, हाँ देख लीजिए यहां पर आ गया। यहां पर परमेश्वर आपके शब्दों को लाकर यहां पे खड़ा कर दे रहा है, आपके प्रश्नों को लाकर यहां पर खड़ा कर रहा है। देख, तो जो बार बार प्रश्न करती, बार बार प्रश्न करता है, देख ये बातें को सुन ले, तू अपनी चाल चलन ध्यान से परखे। हाँ, तू अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। बाइबल कहता है कि तू परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। इसमें परमेश्वर कह रहा है तू फिर जा, परमेश्वर की ओर फिर जा पूरे संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से, तब परमेश्वर तेरे जीवन में हर काम सफल करेगा, तेरे जीवन में आशीष उमड़ के आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं मरकुस 4:11 और 12। 11 और 12। हालेलुया। हालेलुया। उसने उनसे कहा, देख लीजिए यहां पर यीशु मसीह की बात आ गई। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के, सुन लीजिए, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों कहता है मेरे प्रियो कि इस संसार के लोग जो है ज्योति की संतान से भी चतुर है? क्यों कह रहा है? ये बड़ी दुख की बात है मेरे प्रियो। ये वचन जो यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार के लोग ज्योति की संतान से भी चतुर है, बुद्धिमान है, समझदार है, इस वचन को अगर आप मनन करेंगे तो बड़ी दुख भरी बातों में यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यह बड़ी कष्ट की बात है। आज आपको समझना है हम ज्योति की संतान है, लेकिन संसार के लोगों से भी हम लोग बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर हमारे साथ मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी हम निर्बुद्धता में अपने जीवन को जीते हैं, अविश्वास में अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वचन के माध्यम से मरकुस उसके 4 उसके 11 को फिर से देखेंगे। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वाले, लेकिन संसार के लोगों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सारी बातें परमेश्वर का वचन एकदम साफ स्पष्ट खुलकर हम लोगों की जीवन में हम लोगों के सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है निर्बुद्धि के समान, ऐसा लगता है हमें कुछ मालूम नहीं। आप जान जाए मेरे प्रियो कि आपके पास जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके पास जिंदा परमेश्वर है, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, आपकी विपरीत परिस्थितियों को देखने वाला जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि जिस तरह से इजराइल के लोगों के ऊपर उसने चित्त लगाया और कहा, मैंने तेरी चिल्लाहट, तेरी परिश्रम को मैंने देखा, इसलिए मैं उतर आया हूं। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि तेरी चिल्लाहट, तेरी कुड़कुड़ाहट को देखकर मैं उतर आया हूं। हो सकता है मेरे प्रियो उस समय जो लोग गुलाम थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग कूद रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने प्रार्थना करने वाले और दिल से पुकारने वाले लोगों की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने चित्त लगाया। और मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आशीष जब हम पाना चाहते हैं तो इस वचन को याद करें और इस वचन के अनुसार चले। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन आपने दिया, इस वचन को बोलने में पवित्र आत्मा आपने हमारी मदद की, सहायता की। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु इस वचन को जब लोग सुनेंगे उनके जीवन में प्रभु एक अद्भुत हलचल होने जा रही है। यीशु मसीह एक अद्भुत मिरेकल होने जा रहा है। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, स्पर्श कर दे प्रभु, हर एक बंधन से आजाद कर दे, मंत्रों की शक्तियों से आजाद कर दे। हर एक बंजर कोख यीशु मसीह के नाम में खुल जाने पाए। हर एक जो आशीषों में जो रुकावट है, उन सारी आशीष खुल जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके जीवन में एक बहुत आयत आशीष को लेके आ। यीशु आप एक कार्य करेंगे से धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन।